Dear students, today's topic is capacitance of a parallel plate with a conducting slab. ओके मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमको देखना है, जबकि इसमें जो है एक कंडक्टिंग स्लैब को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें दो कंडक्टर आपने ले लिए थे, एक को आपने प्लस क्यू चार्ज दिया था, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दिया था, और बीच की जो सेपरेशन थी वो डी थी। ठीक है, और यहाँ पे एयर और वैक्यूम कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटिंग मीडियम मतलब होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में तो सी जो आता था, सी इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये जो कैपेसिटेंस जो आ रहा था, मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस इसको बोलेंगे, तो ये सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर चुके थे। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, जबकि क्या है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि डी डिस्टेंस पे सेपरेट हैं। ठीक है, डी डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, और जो प्लेट्स हैं उनका जो एरिया है वो कैपिटल ए है। ठीक है, प्लेट्स का एरिया क्या है, कैपिटल ए है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ वैक्यूम और एयर बिटवीन द प्लेट्स, एंड सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें नई बात जो आती है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज एज इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अगर आप कोई कंडक्टिंग स्लैब जो है प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें जो डायग्राम था, जैसे ये डायग्राम है, ये दो प्लेट्स हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, अलग ही बनाना, ये जैसे दो प्लेट्स हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इनका जो एरिया है वो आपका और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ठीक है, ये ई नॉट है, इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है, ये प्लस है, ये आपका माइनस है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक जो है एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कराई। ठीक है, जिसकी अच्छा, इसकी थिकनेस, इन दोनों की सेपरेशन डी है, प्लेट्स की जो सेपरेशन डी है, और ये जो थिकनेस ली गई है इसकी थिकनेस स्मॉल टी है। ये जो स्लैब ली गई है इसकी थिकनेस क्या है, स्मॉल टी, और स्मॉल टी इज़ लेस देन कैप, ये डी है, जो स्मॉल टी है वो आपकी डी से लेसर है, आपको दिख ही रहा है। ठीक, तो जब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से एक इनसाइड डेवलप हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको, फॉर कंडक्टर्स इनसाइड क्या होता है, इनसाइड इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई नॉट, निगेटिव ऑफ ई नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो ई इक्वल टू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर थी। ठीक, अब देखो, कंडक्टिंग स्लैब ई इनसाइड, देखो ये सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस, क्या है ये, इनिशियल कैपेसिटेंस बिफोर कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूसेस। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब के लिए ई इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी। सो ई नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो भी ई नॉट लगी हुई है वो एग्जिस्ट कहाँ करेगी, डी माइनस टी रीजन पे। बात समझिएगा, जो ये वाला रीजन है, जो टी रीजन है भाई, ये पूरी डी है, आप इसमें से ये टी रीजन हटा दो, ये टी रीजन हटा दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इस पूरे रीजन में ई जो क्या है, जीरो, तो बचा हुआ रीजन कितना है, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी रीजन पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, जो कि आपने पहले से लगा रखी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी इक्वल टू ई डी, वी इक्वल टू ई डी। ठीक है, तो वी ई नॉट, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ई नॉट, डी माइनस टी रीजन पे। टी रीजन पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, टी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी ज़ीरो है, तो टी रीजन की तो हम बात ही नहीं करेंगे।
जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल डिफरेंस वहीं पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रीजन पे होगा, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, यानी डी माइनस टी रीजन पे होगा। क्लियर। और ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट इक्वल टू है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निकाल चुके हैं, आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। और सिग्मा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये सिग्मा अपॉन जहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है वहाँ सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू डी माइनस टी। ठीक, अब देखो यहाँ तक क्लियर है बात। और Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू वी सी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू देखिए वी सी होता है, ठीक है, या C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V की वैल्यू आपके पास है, तो Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर देंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो Q कैंसिल हो जाएंगे, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ये आपका ये आंसर आ गया। अब यहाँ से आप क्या करो, इसको अब हमें क्या करना है, हमें C के टर्म्स में लाना है। तो C इक्वल टू यहाँ से D कॉमन ले लो, तो D कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, D बाहर ले लिया तो 1 माइनस टी अपॉन डी हो जाएगा। और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या था, सी नॉट के बराबर था, तो सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। अच्छा एक चीज़ और, सिंस टी इज ऑलवेज लेस देन डी, ठीक है, टी इज ऑलवेज लेस देन डी, तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या हो जाएगी, छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। और यही जब मान लो 0.5 भी आएगा, अगर सपोज सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप 0.5 को 1/2 लिखोगे, तो ये ऊपर जाके 2 सी नॉट हो जाएगा, सी इक्वल टू 2 सी नॉट। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, अब बात करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। ठीक है, मतलब जब कैपेसिटेंस फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, तो देखो ई नॉट आपका वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, पहले जो था। ई आई क्या है, अब जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उसका एक ई आई या ई पी, इसी को अच्छा ई आई बोलो, ई इंड्यूस या ई पी बोलो। यहाँ जैसे मैंने ई पी लिखा हुआ देखिएगा, हर जगह वैसे मैंने ई पी यूज़ किया, यहाँ पे ई पी लिखा हुआ, यहाँ ई आई लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये ई पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ई पोलराइज्ड, क्योंकि पोलराइज डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आप रखोगे तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो ई आई से कुछ लेस, मतलब ई नॉट से कुछ लेस होगी, तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, ये ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ में आ गई, ये लास्ट टाइम पे डिस्कस हो चुका है। तो देखो, जो आपका टी वाला रीजन है, जो आपका टी वाला रीजन है, उस टी रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आपकी ई है। ठीक है, टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बाकी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे टी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ई मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो टी रीजन जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो वहाँ तक जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ई मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी ई रीजन पे, मतलब टी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ये रिड्यूस्ड। और जो आपकी डी माइनस टी रीजन पे है, जो डी माइनस टी रीजन पे है वो ई नॉट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
तो आपको ये करना हो सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बिफोर मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस है, और टी क्या होगा, टी ऑलवेज लेस देन डी होगा, ये पता ही है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस किया जाएगा तो ईपी डेवलप हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट अगर निकालेंगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टी प्लेट पे लग रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस आउटर रीजन पे चल रही है, यानी कि डी माइनस टी रीजन पे चल रही है। तो डी माइनस टी पे जो चल रही है वो आपकी ई नॉट है, और जो टी रीजन पे चल रही है वो आपकी ई है, ठीक है। तो यहाँ पे वी इक्वल टू क्या कर देंगे, ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी, ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को। ई रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड टी है, और सॉरी टी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और डी माइनस टी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब कुछ नहीं करना, अब सीधे सीधे उसको वैल्यू पुट करनी है। तो वी नॉट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये आपने ये कल फार्मूला देखा है, के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, के इक्वल टू ये देखो के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, ठीक है। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वी इक्वल टू यहाँ पे आप जो ई टी लिखा हुआ ई की जगह क्या कर दोगे, ई नॉट अपॉन के लिख दोगे। तो देखो वी इक्वल टू ई नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट कॉमन ले लेंगे तो टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, ई नॉट की वैल्यू आप पुट कर दोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, तो वी इक्वल टू कर दोगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन, अब देखो क्यू इक्वल टू क्या होता है, वी सी, क्यू इक्वल टू वी सी होता है। तो क्यू की जगह आप चाहे तो सीधे सीधे वी सी लिख दो, ठीक है यहाँ पे, या v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, कुछ भी करो, ठीक है। तो इसको जब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी में, तो यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू है ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। तो क्यू क्यू कैंसिल, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। ये आपका नेट एक्सप्रेशन है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। अब सिंस के इज ग्रेटर देन 1 सो सी ग्रेटर देन सी नॉट, तो सी इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। स्पेशल केसेस देख लो, इफ बिटवीन द प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड विद इज फिल्ड सो टी इक्वल टू डी, ठीक है। मतलब बिटवीन द प्लेट्स क्या हो, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक ही फिल कर दो, मतलब टोटल जैसे ये प्लेट्स हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो, यानी कि जो टी है वो किसके इक्वलेंट हो जाए, डी के, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आपका है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो टी की जगह डी लिखोगे तो डी माइनस डी हो जाएगा यहाँ पे, डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। तो ये देखो, तो डी माइनस डी तो ये जीरो हो जाएगा और डी अपॉन के बच जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, सी नॉट, भाई सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, तो यहाँ पे ये सी नॉट हो जाएगा, तो सी इक्वल टू के सी नॉट, ठीक है। ऐसे ही इफ़ बिटवीन द प्लेट्स देयर इज़ अ वैक्यूम, तो टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर वैक्यूम होगा तो टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फिर से वही फार्मूला सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के में वैल्यू पुट करोगे तो टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो डी माइनस जीरो
प्लस 0 अपॉन के, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बचेगा। ये लास्ट वाला समझो, अभी लास्ट नहीं है खैर। इफ़ अ मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो के इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल। अब मेटल प्लेट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी गई, उसकी थिकनेस टी है, तो उसका के क्या होगा, के इन्फिनिटी होगा, के उसका इन्फिनिटी होगा। तो टी अपॉन के में के की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, और ये अब सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी आ जाएगा, वही एक्सप्रेशन जो पहले निकाला था। ठीक, अब ये लास्ट वाला इसको समझो, मैंने वैसे फिगर बना दिया है आपके समझने के लिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें if dielectric slabs of dielectric constants k1 k2 k3 having thickness t1 t2 t3 are placed between the plates, ठीक है, तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब क्या मतलब कि आपको ये करना है कि इस बार क्या किया गया, कई सारी प्लेट्स इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, मतलब एक प्लेट, जैसे ये कैपेसिटर है, एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू है, इनके बीच की सेपरेशन डी है, एक थिकनेस इंट्रोड्यूस की गई, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की गई जिसका कि थिकनेस T1 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ऐसे ही दूसरी स्लैब इंट्रोड्यूस की गई, उसकी थिकनेस T2 है और स्लैब उसका कांस्टेंट K2 है। ऐसे ही तीसरी इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि कई सारी पट्टियाँ आपने रख दी, बात समझना, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ सारी स्लैब्स, मतलब पट्टियाँ आपने रख दी, उनकी थिकनेस भी अलग अलग है। तो उस केस में क्या होगा, तो जहाँ पे टी लिखा हुआ सिंपली समझ लो, जहाँ टी लिखा हुआ वहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दो, और जहाँ T1 अपॉन के है तो जितने के लगे हुए हैं और जितने T1 लगे हुए हैं उनको अलग अलग लिख दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ठीक है। लास्ट, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आर फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी डी में क्या किया गया, पूरी की पूरी डी में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ही फिल्ड कर दिया गया है, तो डी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, भाई डी बराबर हो गया, डी बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गया। क्या बचेगा अब, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ओके, थैंक यू।